हेलो एवरीवन। यून छान ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि हान ग्यूल यूएस नहीं जा रहा था, लेकिन साथ ही उसे इस बात का दुख भी था कि 3 साल की मेहनत के बावजूद वो अपने सपने से दूर हो रहा है, और वो भी सिर्फ यून छान की वजह से। हान ग्यूल उसकी इस बात पर कहता है कि उसे डिज़ाइनर बनने का आइडिया इसलिए पसंद था क्योंकि वो अपने दम पर कुछ कर सकता था, लेकिन अब उसे बिजनेस चलाना और दूसरों के साथ मिलकर काम करना बहुत अच्छा लगता है और वो यही करना चाहता है। फिर यूनचान बताती है कि जब से वो उसकी दादी से मिली है, उसे एक नई हिम्मत मिली है कि वो उसके लायक एक कूल इम्प्रेसिव औरत बन सकती है, जो सिर्फ उसका सपोर्ट नहीं लेती बल्कि उसे और अपने परिवार को सपोर्ट भी करती है। हानग्यूल की दादी अभी भी यूनचान से नाराज़ हैं और मिस्टर होंग से उसके बारे में शिकायत करती हैं। मिस्टर होंग बिल्कुल सीधी बात करते हुए कहते हैं कि दादी को यूनचान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो सिर्फ एक अच्छी लड़की ही नहीं बल्कि हानग्यूल के लिए एक बेहतर साथी भी है। यूनचान ने हानग्यूल को मोटिवेट करके उसका कैफ़े अच्छा चलाने में मदद की है। दादी को अपनी किस्मत अच्छी समझनी चाहिए। यूनचान बिल्कुल परफेक्ट बहू बन सकती है। मिन यूब उदास है, बार बार यूनसाई के अलविदा किस को अपने दिमाग में दोहरा रहा है और सब पर भारी नज़र डाल रहा है। सुन के खुश है क्योंकि अब वो उस लड़की के पास अक्सर जाता है जिसे वो ढूंढ रहा है। भले ही उनका रिश्ता रोमांटिक ना हो, लेकिन वक्त के साथ वो चाहती है कि वो उसे छोड़ दे, क्योंकि उसके इन लॉज की नज़रों में वो एक ऐसी लड़की है जो ना अपनी शादी को बचा पाई और ना ही अपने पति को अपने साथ रख पाई, और तो और उनके बेटे की भी जिंदगी उसी की वजह से बर्बाद हो गई। हारिम, जो सबसे ज़्यादा खुलकर और थोड़ा सेक्सुअल माइंडेड है, सुनकी के प्लेटोनिक रिश्ते को अभी तक नहीं समझ पाया है। वो यूनचान को अपनी मदद देना ऑफर करता है अगर उसे ज़रूरत हो तो। इस मामले में अनकंफर्टेबल यूनचान उसका मुंह बंद कर देती है, उसे ये कहकर कि उसे इन मामलों में बातें सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, यूनचान से डिस्कस नहीं करना चाहिए। उस रात हानग्यूल फिर से यूनचान का ध्यान खींचने की कोशिश करता है जब वो पढ़ाई में बिजी होती है। उनका मजाक मस्ती वाला मूड झगड़े में बदल जाता है जब यूनचान अपना कर्ज, जो अभी तक वो चुका रही है, इंटरेस्ट के साथ चुकाने की बात करती है। हानग्यूल नाराज हो जाता है, उसने कभी इंटरेस्ट मांगा ही नहीं और वो उसका पैसा लेना भी नहीं चाहता। वो उसे कहता है कि क्या तुम इसे एक्सेप्ट कर पाओगी कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे ले रहा है, और वो भी तब जब उसे पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मुश्किल में है। यूनचान उसकी बात नहीं मानती। ये उसका कर्ज है और चाहे उनका रिश्ता कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस उधार को चुकाए। अगर वो नहीं चुकाएगी तो उसे सही नहीं लगेगा। वो झगड़ा छोड़कर रात को चली जाती है और हानग्यूल उसके पीछे चिल्लाता है जब वो दरवाजे से निकलती है ताकि वो वापस आ जाए। थोड़ी देर अपने आप को रोकने के बाद हानग्यूल आखिरकार फ़ोन लगाता है उसे, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। वो बेचैन, परेशान और क्यूरियस हो जाता है। वो सच में गुस्सा नहीं था, पर अपनी बात रख रहा है। यूनचान उसे गुड नाइट मैसेज भेजती है और कहती है कि हम कल मिलेंगे, और फिर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। यूजू ने हानसुन को अपनी माँ के बारे में बताया, जो चौथी शादी कर चुकी हैं, जिन्होंने पहले उसे शादी ना करने की सलाह दी थी। जब यूजू ने शादी के बारे में सोचना शुरू किया तो उसकी माँ ने अपना फैसला बदल दिया और कहा कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसकी माँ ने कहा कि यूजू को ऐसे आदमी से शादी करनी चाहिए जो हर मुसीबत में उसका साथ दे, और इस तरह के लोग आज की दुनिया में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर अच्छी बात यह थी कि यूजू हानसुन में उस इंसान को देखती है जो हमेशा उसका साथ देगा। जब बात शादी की आई, हानसुन ने स्नैक क्रैकर्स का एक बैग खोला और एक रिंग जैसा क्रैकर उसकी उंगली में पहनाकर शादी के लिए उसे प्रपोज किया। वो सीधा जवाब नहीं देती, पर कहती है कि वो सोचेगी। दोनों कजन्स अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के मसलों पर बात करते हैं और हानग्यूल ने हानसुन को प्रेगनेंसी के लिए कंग्रेचुलेट कहा। दोनों के प्रॉब्लम्स काफ़ी मिलती जुलती हैं। हानसुन कहता है कि क्या अच्छा नहीं होता अगर लड़की थोड़ा अपने बॉयफ्रेंड या पति पर निर्भर ही रहती। जब लड़की अपने दम पर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है तो फिर लड़कों को चिंता होती है कि कहीं ये हमें छोड़ के चली तो नहीं जाएगी। दोनों शादी के बारे में डिस्कस करते हैं कि शादी कैसे सही और कैसे गलत हो सकती है। हानग्यूल की माँ यूनचान को लंच के लिए बुलाती है और प्यार से पूछती है कि हानग्यूल के साथ उसका रिश्ता कैसा चल रहा है। लगता है हानग्यूल शादी के बारे में सोच रहा है, पर वो चिंता करती है कि उनका रिश्ता अभी सिर्फ 3 महीने का ही है। यूनचान जवाब देती है कि उसे पता है कि वो अभी बहुत ज़्यादा केपेबल नहीं है। हानग्यूल के पास उससे ज़्यादा बहुत कुछ है। वो कहती है कि हानग्यूल को देखकर मुझे भी एक एम मिला है, एक प्रभावित व्यक्ति बनने का। इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यूनचान के रूप में अभी तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाई हूँ। वो हानग्यूल की माँ को इंश्योर करती है कि हानग्यूल अपने परिवार से सचमुच बहुत प्यार करता है। वो कभी भी उसके लिए उन्हें परेशान नहीं करेगा।
सूरज के ढलने के साथ साथ नाचते हुए हान सुन बुरी खबर सुनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यूजू उसके प्रपोजल को ठुकरा देगी, क्योंकि यूजू ने कुछ इस तरीके से कहा था कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कि किसी को भी यही लगेगा कि वो मना करने वाली है। लेकिन जब यूजू घुटने टेक कर एक रिंग बॉक्स से निकालती है और पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो हांसुल बिल्कुल हैरान रह जाता है। यूजू कहती है कि वो उसे तारे और चांद नहीं दे सकती या कोई इम्पॉसिबल वादा भी नहीं करती, लेकिन कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी उसे खुश रखने की। वो जानती है कि वो उस तरह की बहू नहीं बन सकती जो हानसुन के पेरेंट्स को चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल खुशी से पागल हानसुन एक्साइटेड होकर हानग्युल को ये खबर बताने के लिए कॉल करता है। वो इतना ज़्यादा खुश था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। यून छान की माँ को चुपचाप रह रहे और उदास मिस्टर गू के प्रति शायद दया महसूस होती है, जिसने अपनी फीलिंग्स को कबूल करने का फैसला किया। वो जानती हैं कि वो एक अच्छा आदमी है और उसका शुक्रिया अदा करती हैं कि उसने फिर से उसे एक लेडी जैसा महसूस कराया। उसने सोचा था कि उसे जिंदगी का वो दौर कभी भी जीने के लिए नहीं मिलेगा। वो उनसे कहती है कि शायद जब उसकी दोनों बेटियां शादी करके अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से सेट हो जाएंगी और अगर वो तब भी अवेलेबल रहा तो शायद इन दोनों को एक साथ होने का मौका मिलेगा। उसकी बातों में सच्चाई थी और मिस्टर गू छोटी सी हिम्मत मिलने पर ही खुश हो जाते हैं। हानग्युल यून छान को हानसुन और यूजू की खुशखबरी बताता है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाती है। वो थोड़ी सी मासूमियत दिखाती है जब थोड़ी देर के लिए सोचती है कि वो लोग इतनी जल्दी कैसे प्रेग्नेंट हो गए। फिर हानग्युल की तरफ देखकर आधा शर्मिंदा होकर कहती है कि हाँ सही है, हो जाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। वो उससे पूछता है कि उसे कितने बच्चे चाहिए और वो मजाक में कहती है 10 और फिर अपनी बात बदल कर कहती है 3। वो लगभग उतने ही बच्चे चाहती है जितना कि हानग्युल। अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए हानग्युल उससे पूछता है कि क्या उसे सफाई करना पसंद है, बर्तन धोना पसंद है, खाना बनाना पसंद है। हानग्युल सारी वजह गिनाता है कि यून छान अच्छी लिव इन पार्टनर क्यों नहीं होगी और वो जवाब देती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हानग्युल कहता है तो फिर शादी के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो। वो हैरान होकर धीरे से पूछती है कि क्या वो सच में शादी करना चाहता है और वो ज़्यादा सीरियस ना दिखने की कोशिश करते हुए कहता है कि वो बस अभी ये बात छेड़ रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी शादी करना चाहता है। फिर हानग्युल थोड़ा ज़्यादा सीरियस होकर पूछता है कि वो किस तरह का प्रपोजल पसंद करेगी। मजाक में यून छान कुछ अजीब और गरीब चीज़ें गिनाती है, जैसे कि एक बड़ा डायमंड रिंग, 100 लाल गुलाब, फेरी बोर्ड पर वायलिन बजाना और अपनी बड़ी फोटो स्काई रैपर की छत पर चिपकाना। उसके मजाक को सुनकर हानग्युल कहता है कि भूल जाओ, ये सब नहीं करने वाला मैं। अगले दिन गाड़ी चलाते हुए हानग्युल इमेजिन करता है कि यून छान के साथ उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी रहेगी और बस यही सोच सोच कर खुश होता रहता है। सबको पता है कि हानग्युल शादी के बारे में सीरियसली सोच रहा है, क्योंकि उसके पिता उसकी दादी से कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है कि उन्होंने उसे हानग्युल की माँ से दूर कर दिया। वो कहते हैं कि मैं चाहूँगा कि हानग्युल को ये सब कुछ दोबारा ना झेलना पड़े। हानग्युल की माँ यून छान से मिली और दादी से कहती है कि शुरू में मुझे लगा था कि वो हानग्युल के लिए बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन उसे देखकर लगता है कि वो खुश मिजाज और सीधी सादी है। मुझे उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हुआ। वो यूजू से उसकी तुलना करती है जो काफ़ी मुश्किल पहलू रखती है, जबकि यून छान बहुत ही आसानी से समझने वाली लड़की है। यूजू हानग्युल को अपने साथ ब्राइडल गाउन ट्राई करने के लिए बुलाती है, जहां यून छान भी हानसुन के साथ आती है। हानग्युल इमेजिन करता है कि यून छान ने वेडिंग ड्रेस पहनी है, पर अफसोस वो ड्रेस उसने नहीं, यूजू ने पहना हुआ था। हानग्युल इस हैप्पी कपल को जलन की नज़रों के साथ देखता है और कहता है कि यून छान को भी एक ड्रेस ट्राई करनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे शादी का ख्याल उसके दिल में इतना गहरा उतर गया है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा और अचानक कहता है कि अब मुझसे शादी कर लो यून छान। इन दोनों के बीच में शादी के प्रपोजल को लेकर थोड़ी सी बहस होती है। हानग्युल ज़बरदस्ती उससे बुलवाना चाहता था और यून छान कहती है कि वो वैसे भी हाँ ही कहने वाली है, लेकिन उसे थोड़ा समय चाहिए। हानसुन और यूजू हानग्युल के घर पर आते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों को अपनी खुशी की खबर देते हैं। परिवार छोटी और प्यारी शादी की सलाह देता है, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही रहेंगे और उन्हें भी ये आइडिया अच्छा लगता है। मौके का फ़ायदा उठाकर यून छान की तारीफों के पुल बांधने में हानसुन और यूजू लग जाते हैं कि वो हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देती रहती है और कैसे वो हानग्युल को भी ज़्यादा खर्चा नहीं करने देती।
दादी की लगातार नाराज़गी पर हान ग्यूल उनसे अपील करता है कि वो अपना फैसला दोबारा सोचें। यूजू यून छान की तारीफ करती है और हानसुन भी करता है, और हान ग्यूल सबको गिनाता है जो यून छान के पक्ष में है। यूजू, हानसुन, उसके पिता और बड़े उत्साह के साथ कहता है कि अब तो माँ ने भी अपनी राय बदल ली है। सीधी सी बात, वो कैसे भी करके अपनी दादी को इस रिश्ते के लिए कन्विंस करना चाहता था। यून छान अपनी बहन को अपने प्रपोजल के बारे में बताती है और सोचती है कि वो 5 साल में शादी कर सकते हैं, या शायद 4 साल, अगर 5 ज़्यादा लगते हैं तो। यून छान नाराज़ होकर सांस लेती है, कहती है 4 साल, क्या वो इतना लंबा तुम्हारा इंतजार करे? इसी बीच हान ग्यूल एक रिंग खरीद रहा होता है। हान सुन और यूजू की शादी में पहुंचकर हान ग्यूल हिम्मत जोड़कर थोड़ा घबरा कर हंसने लायक तरीके से यून छान की उंगली में रिंग पहनाता है। जब रिंग सही साइज की नहीं होती और फिटिंग ठीक नहीं लगती तो वो पैनिक कर जाता है, पर यून छान उसे समझा देती है कि रिंग उसने गलत उंगली में पहनाई है। यून छान समझती है कि ये कपल रिंग है, लेकिन हान ग्यूल पूछता है कि क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? यून छान शर्माते हुए मुस्कुराती है और हाँ में सर हिलाती है, और हान ग्यूल राहत की सांस लेता है। वो खुशी खुशी साथ साथ चलने लगते हैं, बस एक पल के लिए, क्योंकि यून छान 4 या 5 साल में शादी की बात करती है जो हान ग्यूल को कंफ्यूज कर देती है, और वो कहता है कि वो इसी साल शादी करने के बारे में सोच रहा है। यून छान सोच भी नहीं सकती कि वो इतनी जल्दी शादी करेगी। उसकी ज़िंदगी में अभी बहुत काम बाकी है और वो भी बहुत छोटी भी है। हॉल के अंदर हान ग्यूल की दादी की तबीयत थोड़ी खराब सी होने लगती है। इसी बात से अनजार हान ग्यूल और यून छान अपनी बातचीत जारी रखते हैं। वो एक दूसरे को सजेशन देते हैं कि हर बात को ध्यान से समझा जाए। अगर वो समझदारी से चलेंगे तो उन्हें 5 साल का इंतजार करने की भी ज़रूरत नहीं है। यून छान कहती है कि वो सिर्फ अपने परिवार की मदद के लिए पैसे कमा रही है, लेकिन अब उसके सपने हैं, उसे एक अच्छी बरिस्ता बनना है। हान ग्यूल कहता है कि शादी के बाद भी वो अपने सपने पूरे कर सकती है, और अगर वो अपने परिवार की फिक्र कर रही है तो वो उनकी जिम्मेदारी ले लेगा। यून छान बहुत ही गुस्से में उससे कहती है कि कैसी जिम्मेदारी, कब तक? बेहतर है कि ऐसी बातें ना करो जो निभा ना सको। क्या तुम हमेशा रहोगे? क्या तुम कभी मरोगे नहीं? उसके इन शब्दों पर हान ग्यूल बिल्कुल नाराज रह जाता है, लेकिन अब जो यून छान कहने वाली होती है वो वाकई में बहुत सेंस बना रहा था। यून छान कहती है कि मेरे पिता ने कहा था कि वो हमारे परिवार की हमेशा जिम्मेदारी लेंगे, पर वो नहीं कर सके। आदमी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, अपनी ही जिम्मेदारी ले सकता है। मेरे पिता हमारी जिम्मेदारी लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें इतनी कम उम्र में इस दुनिया से जाना पड़ा और हम अकेले रह गए। इसीलिए तब से मैंने सीखा कि जब तक हम खुद कुछ हासिल नहीं कर लेते तब तक हम किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, और अगर हासिल कर भी लें तो हम सिर्फ अपनी ही जिम्मेदारी ले सकते हैं। इसीलिए उसने डिसाइड किया है कि जब तक वो कुछ बन नहीं जाती वो शादी नहीं करेगी। वो चलने लगती है तो हान ग्यूल उसे रोकता है और कहता है कि मैंने अपने परिवार से बात कर ली है, बड़े लोगों की रजामंदी मिल चुकी है, तुम्हें बस हाँ कहना है। अगर तुम हाँ कह दोगी तो हम तुरंत शादी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। यून छान कहती है कि तुमने अपने परिवार को बता दिया कि तुम्हें अभी शादी करनी है, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। हान ग्यूल कहता है कि इसमें पूछने जैसा क्या था, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। यून छान कहती है तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि मैं अभी तुमसे शादी करूंगी। तुम अपनी मर्जी से कैसे फैसला कर सकते हो? क्या मेरे परिवार और मेरी रजामंदी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? इतना कहकर यून छान वहाँ से गुस्से में चली जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।